हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्स एजुकेशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और जिसे हम जॉल्स लॉ भी कहते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू जॉल्स लॉ, जब भी एक कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो कुछ टाइम के बाद वो कंडक्टर हीटअप हो जाता है, उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और जॉल्स हीटिंग। देखो, द फिनोमिना ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन ए कंडक्टर बाय द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और जॉल्स हीटिंग। ठीक है, किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास किया। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा कुछ टाइम के बाद वो कंडक्टर हीटअप हो जाता है, इसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और जॉल्स लॉ और जॉल्स हीटिंग भी कहते हैं इसे। क्लियर है? ओके, अब देखो इसका कॉज क्या है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है किसी कंडक्टर से तो वो हीटअप क्यों हो जाता है? देखो, जैसे एक कंडक्टर है, कंडक्टर में आपको पता है बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देखो इस वाले टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अब देखो जैसे ही हम क्या करेंगे, करंट फ्लो करेगा उस कंडक्टर में से, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे। पहले तो क्या था, कंडक्टर में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो कैसे मूव कर रहे होते हैं, रेंडमली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। पर अब क्या होगा, अभी कंडक्टर में तो बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो वो इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे तो उनके रास्ते में कई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो रैंडमली मूव कर रहे हुए हैं। वो उनके साथ भी क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक एक टाइम पे तो एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रैंडमली मूव करते रहेंगे, तो उन वहाँ पे क्या होते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करते हैं, और बहुत सारे पॉजिटिव आयंस होते हैं कंडक्टर में, उनके साथ वो इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं, और वहाँ जब वो कोलिजन होता है उनका तो अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले टॉपिक में। फिर क्या होता है, फिर दोबारा से अपनी एनर्जी लूज करते हैं और वो रेस्ट पे आ जाते हैं, फिर अगेन वो एक्सटर्नल फील्ड से एनर्जी लेते हैं, दोबारा मूव करना स्टार्ट करते हैं, दोबारा किसी और इलेक्ट्रॉन से या पॉजिटिव मेटल आयन से कोलाइड करते हैं और दोबारा एनर्जी लूज करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इस वाले प्रोसेस में क्या होता है, जो एनर्जी है क्या हो जाती है, उसकी जो टेम्परेचर है कंडक्टर का वो राइज हो जाता है। इस वजह से ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन और इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव मेटल आयंस के साथ जो कोलिजन होता है, उसकी वजह से जो कंडक्टर का टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, राइज हो जाता है, जिसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और उसे हम जॉल्स हीटिंग भी कहते हैं। क्लियर हो गया? ओके, अब देखो आपने ये 10th में भी पढ़ा हुआ है। जैसे अब क्या होता है, जो हीट है, हीट किसके बराबर होगी, H इक्वल टू किसके बराबर होता है, आई स्क्वेयर आर टी। क्लियर है? ओके, ये आपके पास हीट का फॉर्मूला होता था। अब देखो इसमें इसे हम प्रूफ करेंगे, किस तरह से आया ये देखो, इसका प्रूफ देखो। हमें पता है करंट, करंट की वैल्यू क्या होती है, करंट कैसे होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब यहाँ से देखो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q इक्वल को राइट डाउन कर सकते हैं हम I इंटू टी, इसको आप फर्स्ट नाम दे दो। क्लियर है? ओके, अब हमें पता है V क्या होता है, पोटेंशियल। इसको हम कैसे राइट, हमने पोटेंशियल वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा हुआ है, क्या होता है V इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, हम राइट डाउन कर सकते हैं ऐसे। अब देखो यहाँ से W इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, V टू Q, इसको आप सेकेंड नाम दे दो। क्लियर हो रहा है? I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, V को हम W बाई क्यू लिख सकते हैं, यहाँ से W की वैल्यू आ जाएगी V इंटू क्यू। अब सेकेंड वाली इक्वेशन में Q की वैल्यू को पुट करो, क्या लिखोगे आप, देखो यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ Q फ्रॉम फर्स्ट इंटू टू में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, V इंटू क्यू। V वैसे रह गया, Q की जगह क्या राइट डाउन कर लोगे आप, I इंटू टी। क्लियर है? तो W किसके बराबर आ गया, V आई टी। ठीक है, W किसके बराबर आ जाएगा, V आई टी। अब देखो इस W को ही हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, हीट।
कैसे देखो, बिकॉज डब्ल्यू भी क्या है, वर्क डन क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, और हीट भी क्या है, हीट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जितना वर्क डन करना पड़ रहा है वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर हो जाएगा, हीट के बराबर। तो इसे हम एच राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो एच इक्वल टू आपके पास आ गया वी आई टी, क्लियर है। अब बिकॉज v किसके बराबर होता है, आई आर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की जगह हम आई आर पुट कर लेंगे, ठीक है, आई आर, और यहाँ भी i आ गया और t, तो h की वैल्यू किसके बराबर आ गई, आई स्क्वेयर आर इंटू टी। देखो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, h इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, इस तरह से आप करोगे, क्लियर है। ओके अब देखो जब भी आपके पास कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप इस तरह से कर सकते हो, आपको ये सारी वैल्यू गिवन होंगी, आपको हीट की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। अभी आप इसी फॉर्मूले को कई अलग अलग वेज में भी लिख सकते हो, ठीक है। कैसे, अब हमें पता है v इक्वल टू क्या होता है, आई आर के बराबर, बिकॉज v इक्वल टू किसके बराबर है, आई आर के बराबर। अगर आप यहाँ से i राइट डाउन कर लो, i क्या आ जाएगा, v डिवाइडेड बाय r, तो h के बन जाएगा, देखो v स्क्वेयर डिवाइडेड बाय i इक्वल टू v अपॉन आर, तो यहाँ आ गया r स्क्वेयर, और इधर भी होगा r, और ये t, एक r से एक r कैंसिल, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, h इक्वल टू किसके बराबर आ गया, v स्क्वेयर डिवाइडेड बाय r इंटू टी, ये भी आपके पास एक फॉर्मूला बन गया, क्लियर है। h इक्वल टू वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय r इंटू टी, हो सकता है आपके पास ये वाली वैल्यूज दे रखी हो, आपके पास करंट की वैल्यू ना दी हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे सॉल्व करने के लिए, क्लियर है। ओके तो आज हमने किसके बारे में स्टडी किया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और जिसे हम क्या कहते हैं, जाउल्स लॉ, ठीक है। h इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, आपको ये चीज़ याद रखनी है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके थैंक यू।